So hello everyone, तो कैसे हैं आप सब? Today we will be studying about the importance and the types of local self-government. But before starting the video, if you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe it and press the bell icon. And if you haven't joined the Telegram and the WhatsApp channel, then do join it. All the links are in the description box. Join them for the latest judicial updates. So without any further delay, let us now start our video that is upon the types of local self-government. First, we will be talking about the types of local self-government. Then we will be going to the importance, the significance, and why and what was the need for the local self-government. So let us begin. तो जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करने से पहले हम लोग को पहले इसके ऊपर का देखना पड़ेगा. तो एज वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. अब फेडरल कंट्री में इंडिया हैज़ अ 3 टियर सिस्टम. अब 3 टियर सिस्टम में क्या होता है? एक हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है. एक हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर हम लोग की स्टेट गवर्नमेंट होती है, और फिर हम लोग की आती है लोकल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी यूनियन लेवल पे होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो लोकल लेवल पे होती है. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने हैं इस लोकल गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में. तो लोकल गवर्नमेंट जो हम लोग की होती है, अब अगर हम लोग अपने आसपास देखें, जो हम लोग की लोकेलिटी होती है वो क्या होती है. अगर हम लोग लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को क्या दिखता है? एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है. यही तो होता है ना बेसिकली. इफ़ यू सी द एनी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ का आप लोग डिस्ट्रिक्ट देखो, तो उसमें क्या होगा? मेनली एक अर्बन एरिया होगा और एक रूरल एरिया होगा. तो वैसे ही जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो लोकल गवर्नमेंट जो हमारी है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक. जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला पार्ट है पंचायत और दूसरा पार्ट है म्यूनिसपैलिटीज, ठीक. तो जो हम लोग की लोकल गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज में. अब इससे ज़्यादा पंचायत में और भी डिवीजन है, वो हम लोग आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं स्पेसिफिकली पंचायत से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा और म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा. आप लोग को ये जानना है कि जो पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज़ है ये किससे आई? ये आई अमेंडमेंट्स ऑफ 73rd से पंचायत से, एंड 74 से म्यूनिसपैलिटीज़ आया. और ये कब आया? इन द ईयर ऑफ 1992. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. 73 अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट किस साल में है? 1992 के साल में है. जैसे कि एक पंचायत बनी एंड एक म्यूनिसपैलिटीज़ बनी. दो एक्ट है, इंडियन पंचायत एक्ट एंड इंडियन म्यूनिसपैलिटीज़ एक्ट, ठीक. तो अच्छा, मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि जो पंचायत होती हैं उसके 3 डिवीजन होते हैं, ठीक. एक पहले आपका आता है एट द यू कैन से एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो आपकी होती है ज़िला पंचायत, ठीक है. फिर आप लोग की ब्लॉक लेवल पे होती है. ब्लॉक लेवल पे क्या होती है? पंचायत समिति. व्हाट आई एम राइटिंग ठीक. और जो लास्ट पे होती है वो हम लोग की ग्राम पंचायत होती है, ठीक है. तो ये 3 इसका हो गया. म्यूनिसपैलिटीज़ का वी ऑल नो दैट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसपैलिटीज़ एंड नगर निगम, तो ये सारे पार्ट होते हैं म्यूनिसपैलिटीज़ के. ये सारे जो होते हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पे अलग अलग इनके नाम होते हैं. वो आगे जितनी भी चीज़ें वो आगे सेपरेटली मैं जब वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. तो ये हो गई हम लोग की टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब हम लोग की आता है कि इसका फंक्शंस क्या है. तो देखो, फंक्शंस दोनों का सेम है. अब बस डिफरेंस क्या है फंक्शन में, कि जो फंक्शंस ऐसे बस आप लोग को बस ये डिस्टिंक्ट करना है कि रूरल के अलग फंक्शन हो गए और अर्बन के अलग, लेकिन है सब एक. अब फंक्शन क्या है? स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करना. अब स्ट्रीट लाइट को पंचायत का गया तो रूरल की स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना, अर्बन का गया तो अर्बन एरिया के स्ट्रीट लाइट को मेंटेन करा,
ठीक है। और हो गया प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना, मतलब जितने भी आपकी लोकल अफेयर्स है, जैसे सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हुआ, स्ट्रीट लाइट हो गया, रोड हो गया, जितने भी आपकी स्टेट लोकल अफेयर्स है वो सारे मैनेज होती हैं बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ दैट एरिया। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, सबसे पहली ये इम्पोर्टेंस है कि ये उस लोकल, मतलब उस सोसाइटी के लोगों के द्वारा एक गवर्नमेंट बनी है। मतलब कि जब वो आपके अगर आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके घर के अफेयर्स आपके घर के मेंबर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से उन लोग मैनेज कर पाएंगे कि कोई अगर बाहर आए, कोई अगर बाहर का है तो वो आपके घर के तो अफेयर्स अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। वो तो आप ही लोग हैं जो घर में, उन लोग अच्छे से अफेयर आपके मैनेज कर पाएंगे घर के। तो वैसे ही जो लोकेलिटी होती है, जो एक एक लोकल एरिया होता है, वहाँ के जितने भी लोकल्स होते हैं वही उस एरिया के अफेयर्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो जब वो गवर्नमेंट चलाते हैं तो वहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है, एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नमेंट बनती है। तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, काम तेजी से होता है। देखो अब अगर लोकल है तो लोकल अपनी प्रॉब्लम अच्छे से जानेगा ना, तो वो उसे ज़्यादा जोर देगा, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा जोर देगा, वो जल्दी वो काम कराएगा क्योंकि वो खुद ही उस लोकेलिटी में रह रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। एक एडवांटेज देखो ये आता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसमें अच्छे से पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। और वी ऑल नो कि अगर पावर डिसेंट्रलाइज हो रही है तो गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी, और भी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जो गवर्नमेंट का वर्क है, जो स्पीड है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, वो और तेज़ी से डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी डेवलप होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो यही सारी इंपॉर्टेंस है ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो दिस वाज द टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इंपॉर्टेंस मैंने बता ही दिया। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको अभी से जुडिशरी पीसीजे की तैयारी करना है तो यू कैन ऑल ज्वाइन हर्षबेरी सर, ही हैज़ 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग हिज क्लासेस तो यू मे कॉन्टैक्ट हिम, हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। So this was all for the today's video. Do comment because your comment matters a lot. Thank you.